हेलो फ्रेंड्स, मैं जीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको पता है मीम से मोहब्बत 18 एपिसोड ख़त्म हो गए हैं। आज हम एपिसोड नंबर 19 स्टार्ट करने वाले हैं और जो 18th एपिसोड था आप जाइए देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत मेरा वन ऑफ दी फेवरेट एपिसोड 18 है। मुझे बहुत बढ़िया लगा। सिनेमाटोग्राफी बहुत कमाल की थी, बीच व्यूज़ बहुत बढ़िया बढ़िया थे एंड देयर वाज अ कैट फाइट बिटवीन सबिका एंड रोशी। तो आप जाइए वो एपिसोड देखिए और देखते हैं आज क्या होने वाला है। यहाँ से मुझे लग रहा है ड्रामे में मज़ा आने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा, कुछ ना कुछ बढ़िया रहने वाला है। जिस तरह से रोशी जासूसी कर रही है तला के फादर के लिए, वो भी बहुत फ़नी है। मुझे तो मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है ड्रामा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट मीम से मोहब्बत एपिसोड 19 एंड लेट्स सी ये हमें कहाँ ले जाता है। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल समझे ना। तुम ही हो और तुम्हें ही होना चाहिए। जासूसी तुम ही हो और तुम्हें ही होना चाहिए। दिस वॉज अ हिंट। रोशी कहीं ना कहीं समझ गई है कि तला के फादर लाइक्स हर एंड वांट्स हर एज हर डॉटर इन लॉ। दिस वॉज अ कैट फाइट। मोहब्बत की जाती है ना, उससे वाबस्ता हर रिश्ते से मोहब्बत की जाती है। और आप क्या मोहब्बत करेंगे? आप तो मोहब्बत की नींद से भी वाकिफ नहीं। तला, मैंने तुमसे हमारी एंगेजमेंट क्या कह के और किस रीजन से तोड़ी थी, ये सिर्फ मैंने तुम्हें बताया था। तो ये बात तुम्हारी ऑफिस की एक इंटर्न को कैसे पता चली? दिखाई कुछ नहीं देता निगाह होते हुए, बचा हुआ है वो कातिल गवाह होते हुए। वाह अम्मी बाबाजान, मुझे लग रहा है कि आप लोगों की दुआ लगी है जो हमारी रोशी इतनी तब्दील हो गई है। इतनी खुश लग रही हो तुम सदफ, माशाल्लाह। बिल्कुल, कहाँ तो वो रोशी जो पढ़ाई लिखाई के नाम से दूर भागती थी और आप अपने करियर को इतना सीरियस ले रही है। कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रही है तला के साथ, काम सीखना चाहती है, खूब पढ़ना चाहती है। मैं तो खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है। तुमने कभी इस तब्दीली की वजह मालूम करने की कोशिश की है सदा बेटा? क्या मतलब बाबाजान? मैं कुछ समझी नहीं। रोशी में इन मुस्बत तब्दीलियों की वजह जो शख्स है, हमें उसका भी शुक्रगुजार होना चाहिए। है? कौन है वो? मैं तला की बात कर रहा हूँ। हमारी मेहनत से जी चुराने वाली और पढ़ने लिखने से कोसों दूर रोशी को पढ़ने लिखने का और करियर बनाने का शौक तला की वजह से हुआ है। जो मैं समझ रही हूँ आप वही कह रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है रोशी तला को पसंद करती है। हमें भी तो यही लगता है सबको, है ना? अगर लगता तो यस लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में। तला का तो मुझे नहीं पता, लेकिन माही की शादी में मैंने ये अंदाजा लगाया है कि आबिद साहब भी रोशी को तला के लिए पसंद करते हैं। मगर ये रिश्ता कैसे हो सकता है बाबाजान? उसके साथ एक बच्चा है जिसकी पूरी जिम्मेदारी उस पर है। सही कह रही है सदफ, इतनी बड़ी जिम्मेवारी वो कैसे संभाल सकती है? रोशी तो खुद बच्ची है। आप दोनों पढ़ी लिखी हैं, कम से कम इस 21वीं सदी में आप इतनी तकियारूसी बातें न करें। वो मोहब्बत जिसके सिर्फ एहसास रोशी में मस्बत तब्दीलियां पैदा की हैं, वो गलत कैसे हो सकती है? जिस शख्स के साथ की ख्वाहिश ने रोशी को बेहतर इंसान बना दिया है,
उसका मुकम्मल साथ रोशी को बेहतरीन और शानदार बना देगा। मुझे नहीं मालूम कि तला की इस बारे में क्या मर्जी है, लेकिन अगर कभी रोशी के लिए तला का रिश्ता आए तो मेरा मशवरा ये है, बगैर सोचे एक लम्हे में हाँ कर दीजिए। लुक्स लाइक सब चीजें फेवर में हैं। तला रोशी के लिए बेहतरीन शख्स रहेगा। बीच ये शूट कराची का है, कहाँ का है ये? इतने सुंदर बीच ये कहाँ पर है? मुझे तो गोवा याद आ गया, साउथ गोवा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। समंदर की आवाज़ें, लहरों की आवाज़ें, पाँव को पानी छूता हुआ जब निकलता है, अलग ही दुनिया है। अरे जूते लेकर ही घुस गए अंदर भाई साहब। कड़वी बातें मत करना इतने अच्छे व्यू में। मुझे साइड पे लाए, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। साहिब, मुझे लगता है अब आप अपना सारा टाइम अपनी स्टडीज को दें। इंटर्नशिप और जॉब तो ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है। पता क्या मतलब सर, आप मुझे ऑफिस से निकाल रहे हैं? हाँ, हमारे ऑफिस में वापस जरूरत है। यार ये क्या बदतमीजी है यार। मतलब कल से मेरे आने की जरूरत नहीं? और ये मेरे खिलाफ आपके दिमाग में बातें किसने डाली है सबीका ने? आयत, मेरा ऑफिस एक थिएटर नहीं है जहां आपने कल तमाशा खड़ा किया था। सर मैंने नहीं तमाशा किया था, सबीका ने किया था। अगर उसने आपके कान में मेरे खिलाफ इतनी बातें डाली तो उसको अपनी बदतमीजी भी बतानी चाहिए। बहुत हो गई आपकी बदतमीजी। ये तो गलत कर रहा है यार तला। मैंने अपने दोस्त और अपनी जाती जिंदगी में इंटरफेयर करने का आपको हक बिल्कुल नहीं दिया। वो सेल्फिश लड़की आपको अपनी दोस्त लगती है, जो ना मोहित को पसंद है और ना अंकल को। पहली और आखिरी वार्निंग है, स्टे आउट ऑफ माय पर्सनल लाइफ। मेरा दादा और मोहित का पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। आज आराम से समझा रहा हूँ, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी है। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? मैंने अपने आप को आपकी खातिर सर से पांव तक बदला है। अपने अंदर हर वो चीज चेंज की है जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। और वो सेल्फिश लड़की सबीका जिसने आपको हर्ट किया, मोहित और अंकल का दिल दुखाया, उसकी आज भी आपको इतनी फिक्र है। क्यों फजूल बातें करते हैं? होश में हो? हाँ, मैं होश में हूँ। आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। अपनी उम्र देखो और सोचो कि क्या कह रही हो। कल तुम्हें अकल थी ना, आज है और ना कभी होगी।
बगैर सोच समझ कर कुछ भी कर देती है, कुछ भी कह देती है, ना अपनी इज्जत की परवाह ना सामने वाले की। लेकिन मैं अपनी इज्जत का मजाक नहीं बनवाऊंगा। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह जमाने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको, बेकरार ये दिल तेरा पागल है समझे ना। तू जिधर जाए देखे नजर तुझको, रोज छुप छुप कर मैं ढूंढता तुझको, खुद से इजाजत क्यों मैं चाहता हूँ, जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मीम से मोहब्बत एपिसोड 19 पार्ट 1 एंड होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में।